हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करेंगे एशियाटिक कैरकल के बारे में। क्या आपने इसके बारे में सुना है? एशियाटिक कैरकल चीता, क्योंकि रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रहा। सो वी हैव, अब दोनों को कंपैरिजन नहीं है, बट जैसे कि चीता को भी हंटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, हंटिंग स्पोर्ट में, है ना? तो उसी तरह से कैरकल को भी यूज़ किया जाता था। तो कैरकल के बारे में हम जानेंगे। आप यहाँ पे मेरे बारे में जान सकते हैं, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। डू कनेक्ट विद मी हियर फॉर द लेक्चर अपडेट्स एंड छोटा-मोटा ज्ञान। कैरकल यहाँ पे चीता के साथ ही ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे, डिफरेंट प्रिंट मीडिया ने कवर किया है कि कोर्सिंग काउंटर पार्ट, कोर्सिंग मीन्स कि जो ये स्पोर्ट था, खेल था हंटिंग का, है ना? तो उसी तरह से चीता की तरह कैरकल को भी हंट किया जाता था, एक फेवरेट रहा है रॉयल्स का। अब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो वी हैव टू मैप आउट कि इसको कैसे बचाना है। चीता तो इंडिया में आ गया इतने साल, चीता के साथ भी क्योंकि सेम कहानी हुई। लास्ट चीता आपका 1948 में शिकार कर दिया गया था। 1952 में इंडिया ने कह दिया कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, रीजनली इंडिया से ख़त्म हो चुका है। अब इतने डिकेड्स के बाद, 7 डिकेड्स के बाद चीता फिर से इंडिया में आया है। अभी भी वी हैव टू वॉच कि कितना सक्सेसफुल ये प्रोजेक्ट आपका जाएगा। अब कैरकल की अगर बात करें, वाइल्ड कैट आप इसको कह सकते हैं, एशियाटिक वाइल्ड कैट कह सकते हैं। इसको भी इंडियन के जो हमारे जो राजा और ये रॉयल्स होते थे, इसको चीता की तरह ही यूज़ करते थे शिकार करने के लिए। तो इसलिए इसकी पॉपुलेशन ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है सर्वाइव करने के लिए। और जो अब रिसर्चर्स हैं, वो देख रहे हैं कि ये कैरकल कहाँ-कहाँ पाया जाता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसको हम कैसे, इस स्पीशीज़ को कैसे इंडिया में सर्वाइव करवा सकते हैं। एशियाटिक कैरकल, साइंटिफिक नेम कैरकल कैरकल्स किमित्सी। इल्यूसिव मीडियम साइज्ड, एक मीडियम साइज्ड लोकली थ्रेटेंड कैट है। मतलब इट इज़ बेसिकली अ वाइल्ड कैट स्पीशीज और ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी अगर अब इसकी पॉपुलेशन ज़रा सी भी हिली तो ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाएगा। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है, उन्होंने कहा कि ये अब राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। एंडेंजर्ड स्पीशीज से क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज भी हो चुका है और इसके हैबिटेट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थ्रेट में है, जिसकी वजह से ये स्पीशीज़ का सर्वाइव करना मुश्किल हुआ पड़ा है और इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अब इसका अगर रिकवरी प्रोग्राम चलाएंगे, रिकवरी प्रोग्राम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए इंडिया में आपके 22 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज उसमें इंक्लूडेड है। अब कैरकल की बात करें, कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या हैबिटेट है, तो मोस्टली आप देखेंगे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कच्छ, मालवा प्लाट्यू, अरावली हिल रेंज, यहाँ पे ये पाया जाता है। और कुछ और कंट्रीज़ में, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सेंट्रल साउथ एशिया, वहाँ पे कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में ये पाया जाता है। लेकिन एशिया की बात करें तो एशिया में इसके नंबर एकदम कम होते जा रहे हैं, डिक्लाइन होते जा रहे हैं। सेमी डेजर्ट, स्टेपेस, ये सब आपके क्या आ गए, ग्रासलैंड्स आ गए, ड्राई फॉरेस्ट, तो हर जगह ऑलमोस्ट ये पाया जाता है। और यूजुअली जो कैरकल्स हैं ओपन टेरेन प्रेफर करते हैं, खुले मैदान, ड्रायर, स्क्रबी हैबिटेट्स इनको चाहिए रहते हैं। किस तरह से दिखते हैं, देखिए इनके पॉइंटेड ईयर्स आपको नजर आएंगे एकदम से। वाइल्ड कैट है, लॉन्ग लेग्स इसकी रहती हैं, छोटा सा फेस रहता है, कैनाइन टीथ रहते हैं, ठीक है, ब्लैक हेयर टिप्स पे। ये ईयर्स इनके काफ़ी आइकॉनिक हैं, जो मैंने आपको पॉइंट आउट किए। और अब कैरकल वर्ड जो है टर्किश काराकुलक मीनिंग ब्लैक ईयर्स, तो इसके ईयर्स इस तरह से हैं, इसलिए इसका नाम कैरकल पड़ा है, टर्किश वर्ड से डिराइव हुआ है। इंडिया में इसको सिया घोष भी कहते हैं, पर्शियन नेम है, मतलब ब्लैक ईयर। संस्कृत की पुरानी कहानियों में भी आपको लॉन्ग ईयर्ड एनिमल मतलब उसको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं मिलेगा। अब कैरकल जो है हिस्टोरिकली इंडिया में 13 स्टेट्स में इनिशियली पाया जाता था, बट आज एक समय आ गया है कि एक दो हार्डली किसी स्टेट्स में पाया जाता है। इसके अराउंड 26 बायोटिक प्रोविंसेस थे और इंडिपेंडेंस से पहले ये एनिमल बहुत फ्रीली घूमता था। एस्टिमेटेड एरिया लगाया जाता है 7.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद आप देखेंगे इसकी पॉपुलेशन एकदम हाफ हो गई और श्रिंक होने लग गई। 2001 में मुश्किल से ही कहीं पे 2-3 स्टेट्स में इसको देखा जाता था। अब एक्सटिंक्शन के रीज़न होते हैं हर किसी एनिमल के। इसके एक्सटिंक्शन के रीज़न क्या है कि इसको बहुत ज़्यादा हंट किया जाता था, क्योंकि कोर्सिंग में इन्वॉल्व था ये। इलीगल ट्रेडिंग इसकी होती है, नेचुरल हैबिटेट्स ख़त्म हो रहे, तो ये 3 सबसे मेजर रीजंस हैं इसके एक्सटिंक्शन के। उसके बाद कैरकल को करेंटली शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रखा गया है, नियर थ्रेटन कैटेगरी में है। और अब कंजर्वेशन असेसमेंट इस पर चल रही है कि रेड लिस्ट में, IUCN में देखा जा रहा है कि इसका क्या स्टेटस है।
अब हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो सब कॉन्टिनेंट में इसके जो फॉसिल्स हैं आपको बहुत इंडस वैली से भी आपको इसके फॉसिल्स 3000 2000 बीसी से भी मिलते हैं। सो मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना ये जानवर है और ये जाना जाता था हिस्ट्री में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल्स के लिए कि हवा में ही ये बर्ड्स को कैच कर लेता है। और ऑब्वियसली मिडीवियल टाइम में इट वॉज अ हंटिंग एनिमल। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 88, सिया घोषदार खाना, यहाँ पे उनकी बुक्स में इवन कि अबू फजल ने भी अकबरनामा में भी मेंशन किया था कैरकल के बारे में, इस जानवर के बारे में। अब जो भी डिस्क्रिप्शन इलस्ट्रेशंस कैरकल की हैं जो मिडीवियल टाइम से हमको मिलती हैं, तो बहुत सारे टेक्स्ट में यानी पुरानी जो किताबें लिखी गई हैं, कोई भी टेक्स्ट लिखा गया है वहाँ पे इसका जिक्र हमको होते हुए नज़र में आता है। तो हंटिंग एनिमल तो ये था ही, और लद्दाख से लेकर नॉर्थ बंगाल ईस्ट तक इसकी रेंज थी, हर जगह पाया जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि उनको प्रेजेंट किया गया था, मतलब अगर आप देखेंगे हिस्ट्री में कैरकल जब उन्होंने सिरज उद दुल्ला तो इनको जब हराया तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, तो उनको कैरकल से प्रेजेंट किया गया, मतलब मरा हुआ कैरकल, जैसे शेर की खाल लोग लगाते हैं तो इस तरह से कैरकल उनको प्रेजेंट किया गया। तो रिसर्च और फाइंडिंग्स हमको यही बताते हैं कि जो पोटेंशियल रीजन्स हैं इनके अभी भी इंडिया में ऑब्वियसली हैं। तो अब देखते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे इनको हम बचा सकते हैं, अदरवाइज ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो रिसर्चर्स आर ऑल्सो इंटेंडेड टू इवैल्यूएट वेरियस प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर कैरकल्स कैन बी प्लान्ड। तो वी हैव टू सी कि किस तरह के हैबिटेट में हम इनको बचा पाएंगे, रख पाएंगे, सूटेबल एरियाज इनके कैसे रहेंगे। जैसे कि मोस्ट सूटेबल एरिया कैरकल्स के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको मिले कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, क्योंकि वहाँ पे अभी भी देखे जा रहे हैं। श्योपुर, मोरेना, ये सब एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। जयपुर, दौसा राजस्थान में, और ज़्यादा सूटेबल राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के एरियाज़ में ही हम इसको रीइंट्रोड्यूस कर सकते हैं या यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स लगा सकते हैं इसको बचाने के लिए। तो यही कुछ साइट्स हैं, जैसे प्रोटेक्टेड साइट्स हैं कंजर्वेशन की, जिसमें कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में आएगी, टाइगर रिजर्व्स रणथंभौर, मुकंदरा हिल, सरिस्का। तो ये सब एरियाज आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं जहाँ पे हम इसकी कंजर्वेशन प्लानिंग कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स ये भी देख रहे हैं प्रोटेक्टेड एरियाज में तो इनके हैबिटेट है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऑलरेडी जो इनके हैबिटेट है वो प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इनका मैनेजमेंट कंजर्वेशन प्लान जो है वो सेटअप किया जाए। अब सबको पता है कि कैरकल इज इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, कि बहुत जल्द एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, दूर नहीं है, तो इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए गए तो ये एक नेग्लेक्टेड स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा। सो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे कैरकल की बात करनी चाहिए, क्योंकि रिसेंटली ये वाइल्ड कैट न्यूज़ में भी रही है, और अब चीता की रीइंट्रोडक्शन से हो सकता है कि चीता बहुत कॉमन है, इस पर सवाल ना आए, कुछ मिलता जुलता सवाल किसी और कोर्सिंग काउंटर पार्ट है उसका उस पर आ जाए। सो यू शुड नो अबाउट इट। आप अपनी प्रिपरेशन यूपीएससी की हमारे साथ आसान कर सकते हैं अनअकैडमी को चुन के। दिस इज माई कोड वीरो यूपीएससी, इसको एकदम रट लो, बिकॉज इफ यू वांट माई पर्सनल गाइडेंस तो यू हैव टू यूज दिस कोड व्हाइल बाइंग द सब्सक्रिप्शन। यू कैन यूज अनअकैडमी बिकॉज यहाँ पे एक तो बहुत वैरायटी के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, जिससे पढ़ना आप पढ़िए। आप प्लस आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यू हैव कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, सिर्फ ऑप्शनल भी पढ़ सकते हैं। अभी बहुत ही बढ़िया सितंबर एक्सटेंशन ऑफर चल रहा है, 23 इज़ द लास्ट डेट, उसके बाद नहीं होगा। सो आज आपके पास चांस है कि आप ये फ्री, क्योंकि जितना सब्सक्रिप्शन उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको कुछ फ्री टाइम भी दिया जाएगा। CSE बैचेस शुरू हुए हैं, जैसे 22 से ही हमारा बैच शुरू हुआ है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। हर संडे टेस्ट होता है, इसमें ज़रूर पार्ट लीजिए। GS कॉम्बैट जो होता है, मॉक टेस्ट सीरीज़ भी है जहाँ पे आप आंसर राइटिंग सीख सकते हैं। आइकॉनिक में आपको मेंटोर दिया जाएगा, बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा, वो आपको बताएंगे किस तरह से प्रिपेयर करना है। एक साथ अगर आप पैसे नहीं देना चाहते, यू हैव EMI, कि आपको 0% आपकी पॉकेट्स पे कोई बर्डन नहीं पड़ेगा। तो अभी 29 तक हमारा डाउट दरबार भी चल रहा है। यू कैन आस्क इन सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स, आप टीचर्स से पूछ सकते हैं। तो ये स्कैन करके एनरोल कीजिए। अगेन रिमेंबर माई कोड इफ़ यू वांट माई पर्सनल गाइडेंस, कुछ भी आप एनरोल करते हैं तो यू कैन यूज़ माई कोड और लेट मी नो फॉर पर्सनल गाइडेंस। 26 को एक बहुत बड़ा न्यूज़ आपके सामने आने वाला है, बिकॉज क्वालिटी एजुकेशन इज़ अ बेसिक राइट एंड वी वांट टू गिव दैट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो ये अनाउंसमेंट के लिए स्टे ट्यून्ड। सो PDFs, गेट कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम, PDFs आपको वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।